हे एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द रिएक्शन बी। तो भालू अप्पी का जो नया वाला वीडियो है ना, ब्लॉग जो उसका है, उसके अंदर अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे ना, तो आपको भर भर के एक ही बात सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी कि जो पिज़्ज़ा है वो इतनी रूड क्यों है, वो बुली करती है, वो ऐसी है, वो वैसी है, और जो ये है धारा है ये ऐसे क्यों है, ये तो पहले सही हुआ करती थी, पिज़्ज़ा के साथ रह रहे कि ये भी बदतमीज़ हो गई है, इनमें तमीज़ नहीं है, और ये लोग मतलब गंवार हैं, ये लोग यहाँ पे लालची हैं, पैसे लूटने के लिए आई हैं। पता नहीं क्या 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 चीज़ें उन बच्चों के बारे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, मैं वो कहाँ सही है कहाँ गलत हैं, कौन सी चीज़ों पे उनके क्लेरिफिकेशन देना सही था गलत था, वो सारी बातें एक साइड हैं। इन बच्चों को यूज़ करके पैसे कौन कमा रहे हैं और गालियाँ कौन खा रहे हैं। गालियाँ खाए रिज़ा, गालियाँ खाए धारा, है ना। गालियाँ, और मोदा मंडली को भी बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन पैसे कौन कमा रहा है इनसे। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ रसगुल्ली को भी तो पड़ती हैं गालियाँ, पड़ती होंगी भाई, रसगुल्ली को भी पड़ती हैं गालियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रसगुल्ली अपने आप पे से इतनी ये लड़की क्या कहते हैं ना क्लेवर है, इतनी ये लड़की जो है शातिर लड़की है, इसको अच्छे से पता है कि कैसे ऑडियंस की जो कहते हैं ना कि मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, पीछे की बात लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना की हुई लोगों की। तो भालू अप्पी ये जब वहाँ गई थी तो एक मोदाहा से जब ये भाग के आई थी तब इसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही थी यहाँ की, फिर इसने वही जो है बच्ची महर उसके ऊपर आके बातें करना शुरू कर दिया, तो सारी कंट्रोवर्सी वो जो महर की सच्चाई वाला वीडियो था उस पर चली कि इस ये जो वहाँ से भाग के आई थी वो चीज़ें लोगों का ध्यान हट गया। और वही रिएक्शन वालों को तो कितने लोग देखते हैं, इसको तो अपने सब्सक्राइबर से मतलब है। रिएक्शन वालों को भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने किसी के व्यूज़ आते देखे तो 12-13 हज़ार व्यूज़ आते हैं, तो 12-13 हज़ार लोग देखते होंगे उनको, चलो हद मार के 15 हज़ार देखते होंगे, इसको उनसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो लोग इसको ट्रोल करते भी नहीं है। मैंने तो आज दिन तक इसके वीडियो पे कभी भी कोई कमेंट नहीं किया है। आप खुद जाके कहते हैं ना कि ये डिलीट भी बहुत करती है कमेंट्स वगैरह, लेकिन ये डिलीट भी नहीं कर पाई, इतने ज़्यादा इसको कमेंट्स आए हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि रीज़ा एरोगेंट नहीं है, रीज़ा में ईगो नहीं है, रीज़ा बदतमीज़ नहीं है, भाई रीज़ा सब कुछ होगी, लेकिन उसको ये सब दिखा कौन रहा है। और क्या रीज़ा एक दिन में ऐसी बन गई है? तो फिर रीज़ा को अगर एरोगेंट ही थी तो पहले ऐसा क्यों नहीं दिखाते थे रीज़ा को? सोचने वाली बात है ना। तो ये सारा जो है ना ये रसगुल्ली का शातिर दिमाग का प्लान है इसका, और कुछ भी नहीं है। उसके रिज़ल्ट के बारे में इतने सारे वो आए हुए हैं, सब कुछ आए हुए हैं, उसके वेट के बारे में, उस लड़की को ये मोटी है, ये भैंस है, ये फैल हो गई होगी, ये हो गई होगी, इतने गंदे गंदे कमेंट। भाई एट एंड ऑफ द डे वो है तो एक बच्ची, 17-18 साल की बच्ची ही है वो, वही बच्चे होते हैं। ये 30 साल की औरत 35 साल की औरत जितनी नहीं है ये औरत, कहते नहीं इतनी शातिर है। इसका मुंह जाके देखना, वहाँ पे जो वो NF दिखाती है ना, उसी तरीके से ये जो है 54 सेकंड्स पे इसके ब्लॉग में जाके देखेंगे ना, तो ऐसे गर्दन हिलाया कि नहीं 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 करने वाला जो वो बनाती है ना एक्सप्रेशन, वो एकदम जैसे NF ने दिखाई थी ना इसकी चालाकी, वैसा का वैसा है। और वो तो इसको बहुत ही सही से वो करती है एक्सपोज सही में। पहले मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद इसको ना ज़्यादा ही बोला जा रहा होगा बेचारी को, या शायद ये ऐसी नहीं होगी, पर ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, भर भर के ये बंदी ट्रोलिंग करवा रही है। और ये अगर आप देखेंगे ना तो इसने एक कमेंट भी है वो लाइक किया हुआ है, जिसके अंदर जो है बच्ची महर है उसकी तो तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन रीज़ा को कह रहे हैं कि अच्छा किया उसने इसको डांट दिया, ये कर दिया वो कर दिया करके। तो भाई ये किसी के भी साइड नहीं है ये बंदी। पहले इसने उसको भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ये भर भर के यूज़ किया है। और इसके जो सब्सक्राइबर्स है ना, जो कि वो है ना पड़ोसी देश वाले सब्सक्राइबर, वो तो इतने हद के टॉक्सिक लोग हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। उनको तो बस ये रहता है कि बहुत अच्छा किया आपने, इसको दुपट्टा उठा दिया, इसको लेगिंग पहना दी, ये कर दी वो कर दिया। और इतनी उनकी गिरी हुई सोच के लोग हैं ना, बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं कि हाँ रेहान और सारा बहुत अच्छे लगते हैं। वो इसी डर से शायद उन बच्चों को यहाँ नहीं रख रहे हैं वो लोग, है ना, इसी डर से नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनके के जो वो सब्सक्राइबर है ना इसके पड़ोसी, और इसके वहीं से आते हैं इनके सब्सक्राइबर, उनके व्यूज़ सारे, इसको पता है वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है। तो वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, रेहान भी कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी वो लोग बातें करना तो उन्होंने शुरू कर दिया ना, तभी ये वो लोग बातें ना करें ना, उसी के लिए इस बच्चे को इन्होंने अपने घर पे उसने शिफ्ट होने दिया है, क्योंकि ये कमेंट्स पढ़ती है, इसको पता है कि इन चीज़ों के बारे में बातें शुरू हो जाएंगी तो बहुत अगले लेवल पे चीज़ चला जाएगा। और जो भी लोग ऐसा, और बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि इसको पिज़्ज़ा को इसको गाँव भेज दो और ये वहाँ रहेगी तो सीधी हो जाएगी, खा खा के केक खा खा के मोटी हो गई, केक बनाती रहती केक खाती रहती। भालू पे नहीं दिखती तुम्हें?
इस बंदी का यही मोटिव रहता है कि मैं अपने ऊपर से तो कंट्रोवर्सी हटा दूँ और दूसरों के ऊपर कंट्रोवर्सी डाल दूँ। तो एक चीज़ कभी भी आप देखिएगा, जब भी इसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर हेट मिल रहा होता है ना, तभी किसी ना किसी को कंटेंट बना के ऑडियंस के मुंह में डाल देती है कि मेरे को छोड़ दो, मेरी बातों को भूल जाओ, अब इसको दो गाली। और गुटकू को ये गुटकू कितना ज़्यादा इसको, ये मोटी भैंस, इसको क्या क्या नहीं कहता, तुम बैठोगी तो गाड़ी टूट जाएगी, इसकी बातों का तो इसको कोई बुरा नहीं लगता। और तुम अपना दिखाओ ना, तुम हो व्लॉगर, वो बच्चियाँ थोड़ी व्लॉगर, वो तुम्हारे लिए क्यों गालियाँ खाएं। वो एक टीनेजर बच्ची है, उसके दिमाग पे कितना गलत प्रभाव पड़ता होगा इन चीज़ों का, सोचने वाली बात है ना। आएंगे अभी बहुत सारे लोग आगे बोलेंगे कि हाँ वो तो है ही, इतनी रूड है, ये वो है। भाई हर बच्चे का अलग अलग स्वभाव होता है और टीनेज एज ऐसी ही होती है। इंसान बहुत ज़्यादा रिबिलियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, गुस्सा करने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऊपर से उसका अगर हेल्थ कंडीशन भी आप देखेंगे ना, तो ये जो भालू पी कहती है ना, फ्रेंड्स हम हार्मोन के कारण ऐसे हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं। भाई उस लड़की को भी अगर आप उसके हेल्थ इश्यूज़ देखेंगे ना, तो इतने मोटे इंसान को PCOD, PCOS, थायराइड की इशू तो उसको कन्फर्म है ही है। और दवाइयाँ वगैरह लेता है, उसकी वजह से क्या हार्मोनल इशू उस बच्ची को नहीं हो सकते। मैं उसकी हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि वो उसने जो किया वो सही किया मेहर के साथ, उसने जो किया मेहर के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। लेकिन उसका सही रास्ता क्या ये था क्या कि उसको बच्चे को गालियाँ पड़वाओ, इससे अच्छा उस बच्चे को ज़्यादा गालियाँ पड़ने का रीज़न क्या है। अगर ये जो है उसको डांट देती ना वहाँ पे और उसकी साइड ले लेती, तो इस बच्चे को गालियाँ नहीं पड़ती, उल्टा ही कुछ सिंपैथी और मिलती कि भालू ने उसको डांट दिया। लेकिन भालू ऑडियंस को क्या है अच्छे से समझ चुकी है कि इस ऑडियंस का दिमाग कहाँ तक चलता है, कितनी रिग्रेसिव ये इसकी ऑडियंस है, इसको सारा पता है और ये फ़ायदा उठाती है उन चीज़ों का। इस बंदी को एक ही चीज़ चाहिए, दिन रात कंटेंट, हर दूसरे दिन इसका व्लॉग आया हुआ रहता है। क्यों भाई, कितना कुछ भी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई कहीं जाए, कोई कहाँ से आए, इस बंदी का व्लॉग नहीं हट सकता, किसी के लिए इस बंदी का व्लॉग नहीं रुकता। और एक तरीके से ये पैसा कमाने के लिए और व्लॉग बनाने के लिए साइको हो चुकी है। दूसरा, इसको एक चीज़ और समझ में आ चुकी है कि ये बहुत सालों तक रेलिवेंट नहीं रह पाएगी। तो इसको ये दिमाग में हो गया कि इससे पहले कि मैं इनरेलीवेंट हो जाऊँ, मैं बहुत सारा चीज़ें ना हो सकता है पैसा छाप लेती हूँ जल्दी से जल्दी। तो ये भर भर के हर कुछ दिखाती रहती है। अब ये उसको भी क्यों लेके आई है, ये जो वो फुकैया को लेके आई है, जो क्रेजी कज़न की बहन को, ये क्यों लेकर आई है यहाँ पे, भाभी को शेड करने के लिए। अब क्या उसके साथ पॉडकास्ट बनाओगी तुम, रसगुल्ली हैं, उसको करोगी एक्सपोज, तो ये देने के लिए ये है सॉफ्ट धमकी। उधर से इसने सॉफ्ट धमकी दी है उसको, क्रेजी कज़न को, कि तुम्हें एक्सपोज करवा दूंगी कि तुम ये करते हो वो करते हो। भाई वो तो वैसे ही सामने है बेचारा सबके, उसकी तो वैसे कोई कुछ नहीं सुनता। और सही में जब मैंने पहली बार क्रेजी कज़न को इसके उसमें देखा था ना, जो है वीडियो में देखा था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इसका रिलेशनशिप जो है ना इस क्रेजी कज़न के साथ है इसका। और मतलब क्रेजी कज़न के साथ इसकी शादी हुई, क्योंकि इसको देख देख कितना शर्माता था और ये करता था वो करता था। मुझे तो सही में यही लगता है कि उसी दिन की खुन्नस निकालता है। और रसगुल्ली वो जो केक काट रही है, भाई किस चीज़ के केक काट रही है तुम रसगुल्ली हैं, तुम्हें कौन सा दिन याद आ रहा है कि आज के दिन तुमने कैसे वहाँ जाके धमकियाँ दी थी, इसकी वजह से वो इसके फ़नी के माँ बाप कितने मजबूर होकर माने थे। और किस तरीके से तुम्हारी फैमिली में होता है कि कैसे लड़कों को घर पे बुला के और फिर लव मैरिज के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। हाँ, याद आया कुछ रसगुल्लियाँ, भूल गई तुम। इसीलिए फ़नी को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था बनाने में, उसको तो पता लग गया इतने दिन में तुमसे शादी करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा तो उसको मिल गया, लेकिन ये कहते हैं ना जहनी सुकून नहीं मिला। एक तो तारीफ़ों की इनको इतनी आदत है, तारीफ़ों झूठी तारीफ़ों की पुल सुन सुन के कान पक गए सही में। यार कौन होता है रियलिस्टिक दुनिया में ऐसा, इनके ब्लॉग में या तो आपको कुछ रियलिस्टिक दिखेगा नहीं, और अगर कि वो जो कहते हैं ना शुगर कोटेड बातों के अलावा कोई बेचारा बोलने वाला दिख जाएगा ना, तो उसको भर भर के पड़ेंगी गालियाँ। अब ये दिल्ली चली गई थी, टाइम से वो लोग इसके साथ दूर जा रही थी, तभी पहुँची नहीं थी, उन सारी बातों पे इसने पर्दा डाल दिया। क्यों, दूसरे कंट्रोवर्सी दिखा के, ताकि इन बच्चों को गालियाँ पड़ सकें। अगर कि ये वो लड़ाई, अच्छा पहले दिन डालेगी फ्रेंड्स लड़ाई होगी, दूसरे दिन फ्रेंड्स सुलह होगी, तीसरे दिन फ्रेंड्स लड़ाई का क्या रीज़न था। तुम अपना डालो ना भाई, तुम उनकी क्यों डाल रही हो, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तुम अपने डालो। फ्रेंड्स मैं लव स्टोरी का बताऊँगी, फ्रेंड्स मैंने ऐसी गलती क्यों की, फ्रेंड्स मैं फ़नी को घर जमाई क्यों बना लिया, तुम अपनी क्यों नहीं डालती। फ्रेंड्स मैं भाभी को शेड क्यों करती हूँ, भाभी को शेड करने के लिए लेके आई ना रसगुल्ली उसको यहाँ पे है। क्रेजी कज़न की बहन को देख के तुम्हारी माँ का कैसा मुंह बना हुआ था, फूल के गुब्बारे जैसा दिखा नहीं क्या सबको। माँ भी कम नहीं है, इसकी माँ को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और क्या ही ज़रूरत थी उसको यहाँ पे आने की, क्रेजी कज़न की बहन को इतना ऑकवर्ड लग रहा है ना उसको देख के, सब लोग इतना ऑकवर्ड हुए हैं, किसी को भी वो पसंद नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।